जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 से संबंधित जो प्रश्न कराएंगे वो यहाँ पे हमारा प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे जो पूरी किताब है हमारी इंटरमीडिएट की, जो आपका पेपर है 3 मार्च को 2025 को जो पेपर है उस पर आधारित जितने भी सवाल हैं और जो फॉर्मूले पे आधारित आते हैं वो मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जितना आप यहाँ पे केयरफुली कर सकते हैं उतना अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सवाल को करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है, यानी कि सूत्र की जरूरत होती है। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि सवाल कैसे करेंगे। तो सवाल करने के लिए आपको सूत्र याद होने जरूरी है और सूत्र आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन के जो सूत्र हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपको हमें यही सब चीज याद है, लेकिन केयरफुली समझिएगा कौन कौन से फॉर्मूले आपको इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है dy अपॉन dx एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1। ये हमारा सूत्र होता है पहला। e की पावर x का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर x होता है। लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशियल करेंगे यानी कि डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का जो सूत्र होता है, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है, ये सूत्र होता है हमारे पास। डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, यहाँ पे ई एक्स था, यहाँ पे ए एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई, ये सूत्र होता है। इसके बाद अगला होता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो कॉस एक्स होता है, और x का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का sin x होगा। आपको याद रखना है tan x का डिफरेंशियल जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। cot x का डिफरेंशियल जो होता है माइनस के cos x स्क्वायर x होता है। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x होता है। cosec x का जो डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec x इंटू cot x होता है। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और dy अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है यानी कि डिफरेंशियल होगा, अवकलन होगा, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न अगला हमारे पास फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डी अपॉन डी एक्स अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो A B C D, अगर उसके साथ एक्स नहीं है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। इसके बाद होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर हमारे पास दो पद गुणा में है यानी कि y बराबर f1x इंटू f2x है, अगर दो पद हमारे गुणा में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला पद ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, पहला पद ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे, बेशक डिफरेंशियल नहीं आता है तो आप समझ लीजिए बड़े से बड़ा सवाल आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास दो पद अगर ऐसे हैं, अगर भिन्न और अंश के हर में हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर भिन्न में अगर कोई फार्मूला दे रखा है, भिन्न में अगर कोई सवाल दे रखा है तो अंश बटे हर, अगर अंश बटे हर में कोई फार्मूला है, ठीक है, या कोई सवाल है तो आपको उसका डिफरेंशियल जो करना है वो कैसे करेंगे, हर का वर्ग, हर ऐसे का ऐसे अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे हर का डिफरेंशियल। दोबारा बता रहा हूं, अगर भिन्न में कोई पद दे रखा है यानी कि अंश बटे हर में दे रखा है तो हर का वर्ग, हर ऐसे का ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इस रूल को लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में अगर देखा जाए समाकलन के, वो तो डिफरेंशियल के थे, अगर समाकलन पे आधारित अगर हमारे पास कोई सवाल आता है तो आपको फॉर्मूले इसके भी याद होने चाहिए। अगर x, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, अगर x की पावर n है तो dx है, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 यानी कि इसकी घात में 1 जोड़ देते हैं और पूरी घात n प्लस 1 जो पूरी नीचे उतर जाती है और x का इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। ठीक है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, आप जानते हैं, तो प्लस का क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। अगर 1 अपॉन x अगर एक घात है, ये याद रखिएगा इंटीग्रेशन में यानी कि समाकलन में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बटे में अगर एक घात है तो log x का प्रयोग करेंगे, log mod x का प्रयोग करेंगे, तो इसका 1 अपॉन x का डिफरेंशियल होता है log mod x प्लस का c, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो e की पावर x का e की पावर x होता है हमारे पास, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा अगर हमारे पास सूत्र है अगला a की पावर x का, तो a की पावर x अपॉन में log बेस e a प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x का, a की पावर x अपॉन में log बेस e a। साइन x का हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x
जबकि आपको पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशियल था वो प्लस के कॉस एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस के कॉस एक्स होता है। यहाँ पे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, जबकि डिफरेंशियल में क्या होता था, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे गलती कर लेता है। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है लॉग सेक एक्स होता है, या लिखेंगे हम माइनस के लॉग कॉस एक्स, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, आपको याद रखना है दोनों तरीके से। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग साइन एक्स होता है, आप इसको चाहें तो लॉग माइनस के लॉग कॉसेक एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, लॉग टेन एक्स अपॉन टू प्लस के पाई बाई 4। अगला है कॉसेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है माइनस के लॉग कॉसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स, या इसकी जगह आप याद ना करें तो लिख सकते हैं लॉग टेन एक्स अपॉन टू प्लस का सी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम टेन एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह माइनस के कॉट एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स की जगह सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की जगह माइनस के कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन e की पावर ई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, मतलब इसकी जो घात होगी वो ये होगा। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मान तो 1 हो गया, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मान 1 आएगा और ये प्लस का सी रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास है यहाँ पर कितना दे रखा है, अगर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। इंटीग्रेशन माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है माइनस का डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। अगर माइनस चिन्ह आ गया यहाँ पे तो डी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर माइनस चिन्ह है तो कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको हम इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर माइनस का है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बनेगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनेगा। इंटीग्रेशन अगर माइनस का दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए फॉर्मूला बन जाएगा। और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनेगा। इंटीग्रेशन माइनस का डी एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगले फॉर्मूले में लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये वो फॉर्मूले हैं जिन पर सवाल जरूर आता है, आपका चाहे 5 नंबर में है चाहे 8 नंबर में, जरूर बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स मॉड में बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे a पहले है, यदि a बाद में होगा तो यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनेगा। अगला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर प्लस में आ जाए तो लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। अगर बटे में ना हो, ऊपर अंडर रूट में हो तो कैसा बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये फॉर्मूले हैं। अगला है 33 नंबर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो ये मैंने 34 फॉर्मूले मैंने इंटीग्रेशन के लिखा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं, वो समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, विशेष समाकलन के सूत्र, विशेष समाकलन के रूप, सही है, सूत्र हो या रूप हो बात एक ही है। अगर ऊपर वाली घात और नीचे वाली घात की अगर दुगनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में है तो, अगर माइनस में है तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर नीचे फॉर्मूले में दे रखा है एक्स की घात 4 प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात 4 दे रखा है, और यहाँ पे अगर माइनस में दे रखा है नीचे प्लस में दे रखा है, अगर ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में दे रखा, ऊपर प्लस में है ऊपर ही माइनस में दे रखा है, तो दोनों ही करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्या
तब अंश और हर को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर या एक्स स्क्वायर को अंश या हर से कॉमन निकाल कर करते हैं। इसके बाद इसे x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर टी या x प्लस एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर टी मानते हैं, इसको हल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का फॉर्मूले का, या अगर इस टाइप से कोई पद होता है तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर प्लस सी है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। तो आपको करना क्या है, अगर ये हमारे पास 5 प्रकार की ट्रिक दे रखी है तो इसमें करना क्या है वो समझिएगा। अगर इस टाइप का कोई रूप दे रखा है तो समाकलन में अंशतः हर को कॉस स्क्वायर से भाग करते हैं या कॉस स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। मैंने हर चीज लिख रखी है तो इसको केयरफुली समझिएगा, या तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे या कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल देते हैं। तब अंश में सेक स्क्वायर एक्स होगा और हर में टेन स्क्वायर एक्स बनाना। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले पद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक बनाना है और नीचे वाले पद में क्या बनाना है, टेन। सिंपल भाषा में बात बतानी है। तब टेन एक्स को हम क्या करते हैं, टी मानते हैं और टी मान के इसको हम हल करते हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लगेगा, और कॉस एक्स है तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इस टाइप से। अगर आपके उस टाइप के सवाल चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन वाले फॉर्मूलों को आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन सवाल को कराया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों, अगला इस टाइप का अगर कोई सवाल है, अगर इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में फलनों का एक्स के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के सवाल जो है आपके 5 अंक में या 8 अंक में जरूर पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप का कोई फॉर्मूला दे रखा है तो आपको क्या करना है, अंश बराबर, अंश मतलब है पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए हर का डिफरेंशियल प्लस का बी। मैंने लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है आप जिससे कि याद कर सकें। तो अंश कितना है, पी एक्स प्लस क्यू है बराबर ए, हर क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस का क्या रहेगा बी, इस टाइप से। तो ए और बी के मान ज्ञात करेंगे, समीकरण 101 मान के यहाँ पे लगाएंगे और वहां पे लगा के इसको पुट कर देंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको याद रखना है नॉर्मल विधि पी एक्स प्लस क्यू के अगर रूप में कोई समीकरण होती है तो इसको इस टाइप से हल करते हैं। अगर ऐसे ही अगर रूट में दे रखा है तो पी एक्स प्लस क्यू है, अगर रूट में दे रखा है तो करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो ऊपर वाले पद को हम क्या करते हैं, अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर का प्लस का बी रखते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं और लिखते हैं पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि ये वाला पद ए डी अपॉन डी एक्स, ये वाला अनरूट के अंदर जो पद है उसको लिखेंगे, प्लस का बी लिखेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई पद दे रखा है ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स सी इंटू साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स है, तो अंश बराबर ए हर प्लस का बी हर का डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हर का डिफरेंशियल इस टाइप से हल करके लिखेंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप से कोई पद दे रखा है तो अनरूट वाले जो पद होते हैं उसको हम टी स्क्वायर मान के हल करते हैं। तो सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल करने के बाद यहाँ पे मान लगाएंगे, तब जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला फॉर्मूला हमारे पास खंड से समाकलन से संबंधित है। सारे मैंने डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसको केयरफुली आप लिख लीजिएगा, नोट करके वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका 3 मार्च में इसका पेपर है, तो केयरफुली करिएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसे बोलते हैं, यानी कि खंड से समाकलन कहते हैं। अगर यदि किसी इस वाली विधि में अगर 2 पद, अगर 3 पद, 4 पद अगर गुणा में दे रखे हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 पद दे रखे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो पहला पद मान लीजिए अगर ये है, दूसरा पद ये है, तो पहला पद ऐसे ही, इसका फॉर्मूला लगाने का तरीका, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का समाकलन यानी कि दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले पद का डिफरेंशियल और दूसरे का समाकलन, इस तरीके से लिखेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, पहला पद ऐसे लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पहले पद का डिफरेंशियल करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। और मैंने इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख दिया है, पहला पद ऐसे ही गुणा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन इनटू में दूसरे पद का समाकलन, इस टाइप से लिखा है। अब इसमें कौन सा पद पहला होगा, कौन सा पद दूसरा होगा, वो हमारे पास ये चीज बताती है, आईलेट, जिसे कहते हैं हम आईलेट। ठीक है, ILATE आईलेट। तो I फॉर इनवर्स होता है, इसे हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। L फॉर लॉगरिथम होता है, जिसे लघु गुणक कहते हैं। A फॉर एल्जेब्रिक होता है, जिसे बीजीय फलन बोलते हैं। T फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। E फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, जिसे चरघातांकी कहते हैं। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स होगा। L फॉर लॉगरिक में लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग 2x, कुछ भी हो सकता है लॉग वाले पद में।
एल्जेब्रिक फंक्शन में मतलब बीजीय फलन में x, x स्क्वायर, 2x, 3x, 4x कुछ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x स्क्वायर, sin 2x, cos x स्क्वायर, cos 2x, tan x स्क्वायर, tan 2x कोई भी पद हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर -2x, e की पावर -x कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। अब बात आती है यहाँ पर इसमें कौन सा पद पहला होगा, तो आपको याद रखना है I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, L4 लॉगरिथम फंक्शन लिखते हैं, A4 एल्जेब्रिक फंक्शन लिखते हैं, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं। तो जो पद इस नियम के आधार पे पहले आता है, जो पद इस नियम के आधार पे पहले आता है उस पद को हम पहला पद मानते हैं। मान लीजिए अगर साइन इनवर्स x आप पहला आ रहा है, ठीक है, और x बाद में है तो साइन इनवर्स x को पहला मानेंगे। मान लीजिए साइन इनवर्स पहले आ रहा है, मतलब साइन इनवर्स x इंटू 10x दे रखा है, तो इन दोनों में पहला पद कौन सा आया इस रूल के आधार पे साइन, तो ये पहला रहेगा। मान लीजिए ये पद नहीं आ रहा, कोई सा भी इनवर्स वाला नहीं है, log x इंटू एक्स दे रखा है, तो पहला पद जो आएगा log x होगा और दूसरा पद जो होगा हमारा पास x होगा, ठीक है। मान लीजिए x कोसाइन x दे रखा है, x साइन x कॉस x कुछ भी दे रखा है, तो पहला पद जो आएगा उसको पहला पद मानेंगे इस रूल के आधार पर, जो इस नियम के आधार पर पहले मिलेगा उसको पहला पद मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे खंड से समाकलन के बारे में यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में समझाया, सारे फॉर्मूले बताएं। नेक्स्ट वीडियो पे मतलब अगले उस पर चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, निश्चित समाकलन के गुणधर्म है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अगर हमारे पास 0 से a f(x) है तो हम इसमें t मान के इसको हल कर सकते हैं, लिमिट चेंज नहीं कर सकते। लिमिट चेंज ना करें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास a से लेकर b इंटीग्रेशन f(x) दे रखा है, तो अगर हमारे पास लिमिट चेंज करनी है, अगर ऊपर की लिमिट नीचे, नीचे की लिमिट ऊपर करनी है, तो माइनस चिन्ह लगा के इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है a से लेके b f(x) दे रखा है, अगर हमारे पास लिमिट में ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, इसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब a छोटा होगा c से और c छोटा होगा किससे? b से। तो हमारी ये कंडीशन आएगी a से लेकर c f(x) प्लस dx में आएगा, c से लेकर b f(x) लगेगा, इस टाइप से लिखेंगे। अगर लिमिट्स हमारी सेम होंगी तो उसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा। अगर लिमिट बराबर है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 0 से a f(x) है तो 0 से a f a माइनस x लिखेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर 0 से a तक प्रॉपर्टी दे रखी है तो 0 से a f a माइनस x इस टाइप से लिखेंगे और इसमें से घटा के इस फंक्शन को लिखेंगे तो हमेशा आंसर उसका a/2 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर्टी हमारी a से लेकर b f(x) दे रखी है तो इन दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ के, इन दोनों प्रॉपर्टी को यानी कि a से लेकर b तक जोड़ेंगे और माइनस x में से कम कर देंगे और उसको हल करके इस टाइप से लिखेंगे तो b माइनस a/2 लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है, लेकिन आपको तो लॉन्ग तरीके से करना है और लॉन्ग तरीके से हमने अपने चैनल पर करा रखा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 0 से 2a f(x) dx, 0 से a f(x) dx, तो 0 से a f 2a माइनस x इस तरीके से लिखेंगे। अगर प्रॉपर्टी हमारी 8 दे रखी है तो माइनस a से लेकर a, तो क्या करेंगे 0 से a तक लिख सकते हैं f(x) प्लस का 0 से f माइनस का x dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? 0 से 2a है। अगर हमारे पास सम संख्या है, तो दुगना करके 0 से a लिखेंगे और f 2a माइनस x लिखेंगे बराबर f(x) के बराबर आएगा। अगर हमारी प्रॉपर्टी 0 आ रही है, अगर इसका मान फंक्शन का 0 है तो 2a माइनस x बराबर माइनस का f(x) लिखेंगे तो ये हमारी विषम संख्या होगी। अगर विषम संख्या आती है तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, और सम संख्या आती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अवकल समीकरण हमारे पास सबसे लेसन नंबर 9 जो है हमारा अवकल समीकरण से संबंधित है। तो अवकल समीकरण की कोटि और घात जो होती है वो यहाँ पे बताते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अवकल समीकरण में जिसकी अवकलज अधिकतम होता है, अवकलज का मतलब जिसका डिफरेंशिएबल ज्यादा होता है वह उसकी कोटि होती है, जिस अवकलज समीकरण की कोटि अधिकतम होती है उसी की घात देखते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज में तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जैसे इसका अवकलज है तो dy/dx का स्क्वायर है और प्लस का x dy/dx प्लस का y है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे घात की, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे घात की, तो घात हमारी यहाँ पे अगर देखी जाए तो कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो और कोटि कितनी यहाँ पे हमारी 1 है, तो यहाँ पे कोटि लिख दी और घात लिख दी। अगर मान लीजिए यहाँ पे घात dq/y है तो ये हमारे पास कितनी है, कोटि इसकी 3 होगी और घात कितनी होगी 2। जिसकी कोटि होती है उसी की घात देखी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर x dq/dx q है की घात 3 दे रखी है तो जिसकी कोटि होगी उसी की घात देखेंगे, तो कोटि कितनी यहाँ पे 3 और घात कितनी यहाँ पर 3, इस टाइप से लिखा हुआ है। d²y/dx² है तो कोटि इसी की ज्यादा है, इसकी कोटि कम है, तो कोटि जिसकी ज्यादा होगी उसी की घात देखेंगे, तो कोटि कितनी होगी 2 और घात भी कितनी होगी 2, इस तरीके से, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण में कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया गया हो या उसके कोई भी रूप दे रखा है या लॉग के रूप में कोई पद दे रखा है और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में dy अपॉन dx दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कोटि तो बता सकते हैं, यानी कि कोटि कितनी है 2, तो लेकिन घात को परिभाषित नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन जो है वो अनंत पदों तक जाता है या n पदों तक जाता है, इसका सोल्यूशन बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे दिया था cos dy अपॉन dx दिया था और यहाँ पे cos x दे रखा है, तो यहाँ पे तो हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे घात को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं दिया है, खाली क्या दिया है, cos x दिया है।